2 मिनट के अंदर चाहे मैगी बने या ना बने, लेकिन ये 2 मिनट की जो स्ट्रैटेजी है वो डेली आपको कम से कम 10,000 रुपये तक की इनकम दे सकता है। प्रॉफिट बुक करने का है, कोई लालच नहीं दिखाना है वहाँ पे। टाइम फ्रेम कौन सा देखें चार्ट के अंदर? आप में से जो लोग स्टॉक मार्केट के अंदर हैं या फॉरेक्स के ऊपर हैं तो सेम चीज़ आप इंप्लीमेंट कर सकते। लाइन ड्रॉ करने में कंजूसी बिल्कुल मत करना, जिस दिन इसको तोड़ेगा तो बहुत ऊपर जाएगा। ओके, मतलब जितनी अगर मजबूत दीवार है उसको बार बार अगर हिट करेंगे तो वो कमज़ोर होती है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे और आप सभी का स्वागत है ओपन फॉर प्रॉफिट के इस ट्रेडिंग सेशन के अंदर। दोस्तों, आज की ट्रेडिंग सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और इस सेशन को स्टार्ट से लेके अंत तक ज़रूर देखना, आराम से देखना, समझने की कोशिश करना और कोई भी चीज़ अगर समझ ना आए तो ज़रूर कमेंट करिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले पिछले वीडियो में जिन लोगों ने लाइक्स और कमेंट्स किए थे तो उसका हम ड्रॉ करते हैं, 20 विनर्स डिक्लेयर करते हैं। उसके लिए मैंने ये वेबसाइट ओपन की है, कमेंट पिकर है। यहाँ पे वीडियो का URL डाल दिया है, डुप्लीकेट यूज़र्स जो हैं उन पे टिक कर दिया है। देखते हैं टोटल कमेंट्स कितने हैं। तो टोटल जो कमेंट्स हैं लगभग 762 कमेंट्स हैं और यहाँ पे हम स्टार्ट पे क्लिक करते हैं और एक एक विनर्स के यहाँ पे नाम आते जाएंगे और जो भी विनर्स होंगे उनको डायरेक्टली मेरी तरफ से जो ज्वाइनिंग लिंक होगा Z+ का वो सेंड किया जाएगा। तो इस सेशन के अंदर मैं आपको ट्रेडिंग की कुछ स्ट्रैटेजीज़ बताने वाला हूँ। आप चाहें तो कह सकते हैं कुछ ये टिप्स है, ट्रिक्स है या कुछ ट्रेडिंग की टेक्निक्स है जिसको यूज़ करके आप डेली मोटा मोटा प्रॉफिट कमा सकते हैं। मेरे हिसाब से 5 से 10 हज़ार तक आप आराम से कमा सकते हैं, चाहे आप क्रिप्टो करेंसी के अंदर कर रहे हैं, चाहे आप स्टॉक मार्केट के अंदर कर रहे हैं, फॉरेक्स में कर रहे हैं, कमोडिटीज़ में कर रहे हैं। किसी भी मार्केट के अंदर इस स्ट्रैटेजी को यूज़ कर सकते हैं। तो मेरा काम है आपको बताना कि किस चीज़ को सही तरीके से किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है चार्ट्स के ऊपर ताकि आपको रिज़ल्ट एक्यूरेट मिले। तो इस सेशन के अंदर हम कवर करने वाले हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी भी मार्केट के अंदर, चाहे छोटा ट्रेडर हो, बड़ा ट्रेडर हो, स्टॉक ब्रोकिंग फर्म हो, कोई भी हो, सबकी पहली नज़र जो पड़ती है डेट इज़ ऑन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। आप बड़े बड़े फॉर्म में जाएंगे तो आपको सुनाई देगा भाई यहाँ का भी नेक्स्ट सपोर्ट क्या है, HDFC बैंक का सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, 4 आवर्स के चार्ट पे क्या है, 15 मिनट के चार्ट पे क्या है, ओके, BTC का नेक्स्ट रेजिस्टेंस क्या है, ये सब चीज़ें आपको सुनाई देगी। ठीक है, तो पहला जो फ़िल्टर होता है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, पहला फ़िल्टर दैट इज़ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ओके, इसके बाद और भी बहुत सारे फ़िल्टर्स आएंगे जो मैं आपको एक एक करके बताऊँगा। जैसे ही आप एक में परफेक्ट हो जाएंगे, गो विद द नेक्स्ट फ़िल्टर। ओके, तो जैसे जैसे आपके फ़िल्टर्स ज़्यादा होते जाएंगे, चार्ट्स पे आपकी ट्रेडिंग की पिक्चर बहुत क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी और आप कभी भी उसमें आपको नुकसान नहीं होगा। तो ये स्ट्रैटेजी को आगे मैं आपको समझाऊँ उससे पहले ये कहना चाहूँगा कि आप लोग के कमेंट्स बहुत आते हैं, बहुत अच्छा लगता है पढ़ के और बहुत अच्छे अच्छे उसमें सजेशंस भी होते हैं, क्वेश्चंस भी होती हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है मेरे लिए। लेकिन मैं कमेंट ज़रूर पढ़ता हूँ क्योंकि आपके कमेंट से मुझे मालूम पड़ता है कि जो ट्रेडर है, एक बिगिनर ट्रेडर है, इंटरमीडिएट ट्रेडर है या कोई एक ट्रेडर है जिसको लॉस हो रहा है तो किस वजह से हो रहा है, उसकी परेशानियाँ क्या हैं। तो ये सारी चीज़ें जब मुझे मालूम पड़ती हैं तो मुझे अपना कंटेंट बनाने में बहुत आसानी रहती है ताकि मैं वही चीज़ आप लोग को दे सकूं जिसकी आप लोग को ज़रूरत है। और दूसरी चीज़, कमेंट्स के अंदर आप अपना मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, टेलीग्राम यूज़र नेम वगैरह मत लिखना, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्कैमर्स होते हैं। फिर वो आपको कांटेक्ट करेंगे मेरा नाम लेके, मेरी प्रोफाइल पिक्चर वगैरह टेलीग्राम ट्विटर वगैरह पे डाल के आपसे कांटेक्ट करेंगे, स्कैम करने की कोशिश करेंगे। कि आपको कांटेक्ट करना है तो मेरी कांटेक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ पे आप डायरेक्टली कांटेक्ट कीजिए। पिछले वीडियो में आप लोगों ने बहुत प्यार और सपोर्ट दिखाया है और चाहूँगा इस वीडियो को भी
उतना ही या उससे कहीं ज़्यादा प्यार और सपोर्ट दीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है स्ट्रैटेजी के ऊपर। ओके, तो इस वीडियो को हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ठोक दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे। और जो लोग नए हैं या जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, ताकि सारे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस आप लोग तक पहुँच जाए। इसमें ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, 2 सेकंड का वक्त लगेगा सिर्फ। और इस वीडियो को भी अगर 2000 से ऊपर लाइक्स अगर मिलते हैं तो इसके बाद मैं दूसरी आपको एक स्ट्रैटेजी सिखाने वाला हूँ, जो कहते हैं 2 मिनट स्ट्रैटेजी। 2 मिनट के अंदर चाहे मैगी बने या ना बने, लेकिन ये 2 मिनट की जो स्ट्रैटेजी है वो डेली आपको कम से कम 10,000 रुपये तक की इनकम दे सकता है क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग के अंदर, स्टॉक मार्केट के अंदर, फॉरेक्स के अंदर। और 2 मिनट स्ट्रैटेजी जो है वो बहुत मज़ेदार है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही प्रॉफिटेबल है। और कल ही मैंने उसको वापस से रीटेस्ट किया है, परफेक्टली गया है। और जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने टेलीग्राम पे पहले मैसेज डाल दिया था कल कि कैन वी सी BTC 7490 से ऊपर जा सकता है कि नहीं जा सकता है। और उस समय BTC का जो प्राइस था लगभग 6900 के आसपास चल रहा था, और मैंने कहा था कि आई एम टेस्टिंग ऑन 2 मिनट स्ट्रैटेजी, लेट्स सी होता है कि नहीं होता है। और उसके कुछ मिनटों के बाद प्राइस ने लगभग 7630, ठीक है, 7630 का मार्क भी उसने क्रॉस कर दिया था, ठीक है। और अगर आप लोग चाहते हैं कि ये स्ट्रैटेजी मैं आप लोगों को सिखाऊं तो वीडियो को कम से कम 2000 लाइक्स दीजिए, कमेंट्स कीजिए, ताकि मुझे लगे कि आप लोग सीखना चाहते हैं। दोस्तों बिना वक्त गंवाए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। बात करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज़ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आखिर है क्या? बहुत सिंपल लफ्ज़ों में समझाऊंगा, कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे। देखिए, चार्ट्स के अगर आप लेफ़्ट में देखेंगे, थोड़ा पीछे जाके देखेंगे, तो आपको कुछ एरियाज़ देखेंगे, कुछ लेवल्स देखेंगे, कुछ जोन्स देखेंगे जहाँ पे प्राइस ने रिएक्ट किया है। मतलब कि हो सकता है उस लेवल्स पे प्राइस आके ऊपर नहीं जा रहा है, हो सकता है उस लेवल पे आके प्राइस और नीचे नहीं जा रहा है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस ये हो जाते हैं कि ये जो आप एरियाज़ देखते हैं, लेवल्स देखते हैं, जोन्स दिखते हैं जो पहले भी थे, वो आगे चल के भी वहाँ पे भी प्राइस उसी हिसाब से रिएक्ट करेगा। मतलब कि उसी लेवल पे हो सकता है प्राइस को एक रेजिस्टेंस मिले, हो सकता है उसी लेवल पे प्राइस को एक सपोर्ट मिले। मैं चार्ट्स पे आपको पूरी चीज़ समझाऊंगा, ठीक है। अब बहुत सारे जो बिगिनर्स होते हैं, इंटरमीडिएट्स होते हैं, एक गलती बहुत करते हैं। कोई भी ऊपर की चीज़ जहाँ पे प्राइस आके नीचे आ रहा है वो रेजिस्टेंस नहीं होता है, या कोई भी एक नीचे का लेवल जहाँ पे प्राइस आके रुक जाता है फिर ऊपर आता है वो सपोर्ट नहीं होता है। कुछ रूल्स होते हैं, कुछ क्राइटेरियाज़ होती हैं, उनको पास अगर कर देता है तभी वो एक जेन्युइन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहलाता है। ओके, वो क्राइटेरियाज़ क्या क्या हैं? पहली चीज़, आपको एक यहाँ से पावरफुल इम्पल्सिव वेव दिख रही है या एक स्विंग वेव दिख रही है, बहुत अच्छा खासा जा रहा है, फिर वो जाके उसको कहीं पे एक स्टॉपेज मिलता है, ठीक है, तो वो हमारा एक रेजिस्टेंस हो जाता है। उसी तरह नीचे की तरफ अगर एक वेव आ रही है और उसको एक स्टॉपेज मिलता है तो वो हमारा एक सपोर्ट होता है। ऐसा नहीं है कि ये छोटी सी चीज़ अगर यहाँ पे आके अटक गई, ठीक है, तो आप उसको एक सपोर्ट बोल देंगे, यहाँ पे आके अटक गए तो ये सपोर्ट हो गया, ठीक है। ये माइनर सपोर्ट्स हैं, दैट विल वर्क इन 15 मिनट के चार्ट या 5 मिनट के चार्ट में, ओके। लेकिन हमें एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस ढूंढना है, तो आपको एक लॉन्ग स्विंग हाई देखना पड़ेगा, एक लॉन्ग स्विंग लो देखना पड़ेगा, तब आपको एक सपोर्ट मिलेगा। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर किसी लेवल पे, ठीक है, प्राइस जाके ऊपर बार बार अटक रहा है, ठीक है, और वहाँ से रिजेक्ट होता है, फिर वापस जा रहा है, फिर रिजेक्ट हो रहा है, फिर वापस जा रहा है, रिजेक्ट हो रहा है, तो वो हो जाता है एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस अगर ऊपर की तरफ जा रहा है। और उसी तरह अगर नीचे की तरफ आ रहा है और वहाँ पे उसको स्टॉपेज मिल जाता है, फिर वापस ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, मतलब नीचे के एक लेवल को तोड़ नहीं पाता है, बार बार मल्टीपल रिजेक्शंस हो जाते हैं, तो वो हो जाता है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। ओके, जैसे कि मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ करता हूँ, आप देखिए ये जो लाइन है ये बार बार यहाँ पे सपोर्ट आपके पास आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, सपोर्ट के पास आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो गया। उसी तरह अगर मैं ऊपर का आपको ये लेवल दिखाऊं, इस लेवल पे, तो ये जो था हमारा ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो गया। यहाँ पे आ रहा है, रिजेक्ट हो रहा है, यहाँ पे आ रहा है, रिजेक्ट हो रहा है, यहाँ पे आया, वापस से रिजेक्ट हो गया, तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो गया। तीसरी चीज़ जिस पे हमें नोटिस करना है कि बाउंसिंग सपोर्ट और एक बाउंसिंग रेजिस्टेंस कौन सा है। ओके, मतलब कि एक सपोर्ट ऐसा कौन सा है जहाँ पे आता है लेकिन बहुत तेज़ी से ऊपर जाता है। ओके, जैसे यहाँ पे हमें स्ट्रॉन्ग सपोर्ट तो मिल गए, लेकिन अगर यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ से जो प्राइस ने बाउंस बैक किया है यहाँ तक किया है, और यहाँ से जो प्राइस ने बाउंस बैक किया है
वो काफ़ी अच्छा खासा लंबा किया है, स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक है। यहाँ से भी जो है स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक है। ओके, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। उसी तरह अगर रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो ये जो लेवल है दैट इज़ ए स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक रेजिस्टेंस। यहाँ पे गया सीधा फटाफट नीचे आया, यहाँ पे गया फटाफट नीचे एकदम स्पीड में आया, यहाँ पे गया तो फटाफट नीचे की तरफ आया। इससे ये मालूम पड़ता है कि आने वाले टाइम में ये जो प्राइस लेवल्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर प्राइस नीचे से ऊपर आता है तो ज़रूर इस लेवल पे अटकेगा, ज़रूर इस लेवल पे अटकेगा, यहाँ पे अटकेगा। और ऊपर से नीचे आता है तो यहाँ उसको सपोर्ट मिलेगा, यहाँ मिलेगा, यहाँ सपोर्ट मिलेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि जो लेवल पहले एक सपोर्ट भी रह चुका है और रेजिस्टेंस भी रह चुका है, वो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके बताता हूँ, ये जो लेवल है ये पहले क्या था, एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट था। मतलब यहाँ पे आके मार्केट सीधा ऊपर जा रहा था, यहाँ पे आके ऊपर आ रहा था, ये इम्पॉर्टेंट सपोर्ट था। ओके, उसी तरह से आगे चल के यहाँ पे ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन गया। ठीक है, यहाँ पे जा रहा है, नीचे आ रहा है, फिर जा रहा है ऊपर, नीचे जा रहा है, तोड़ ही नहीं पा रहा है। तो ये जो लेवल है, ओके, जैसे कह सकते हैं 9400 या 9500 कह सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट लेवल है क्योंकि ये सपोर्ट भी था और रेजिस्टेंस भी था। फाइनल क्राइटेरिया क्या है कि हमें लेटेस्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे नज़र रखनी है। ओके, जैसे कि ये वन डे का चार्ट है तो इससे पहले कौन सा एक हमें सपोर्ट दिख रहा है, यहाँ पे ये दिख रहा है। ओके, दिखाई दिया, ये सपोर्ट है, बार बार यहाँ पे आके अटक रहा है। और यही सपोर्ट यहाँ पे रेजिस्टेंस भी बन रहा है। देखो पहला जो सपोर्ट था यहाँ पे आके रेजिस्टेंस बन रहा है, मतलब प्राइस यहाँ पे जाके अटक रहा है। ठीक है, तो सपोर्ट भी है, रेजिस्टेंस भी है। अब अगर इस इम्पोर्टेंट लेवल को तोड़ देगा तो प्राइस काफ़ी अच्छा खासा ऊपर जाएगा। ऊपर जाएगा तो दिमाग में क्या रखना है कि उसको कहाँ कहाँ एक रुकावट मिलेगी। पहला लेवल ये है, ठीक है, 8430 का, क्योंकि ये पहले एक रेजिस्टेंस रह चुका है और जब ये नीचे प्राइस आ रहा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको रुकावट मिला है। ठीक है, ज़्यादा हॉल्ट नहीं होगा, हो सकता है यहाँ पे थोड़ा बहुत रिजेक्शन मिले। तो जब भी आप ट्रेडिंग करते हैं आपके टारगेट्स को आपको इस हिसाब से स्प्लिट करना है। ओके, पहली चीज़ तो ये, अगर आपको एक लॉन्ग पोजीशन डालनी है तो हमेशा ब्रेकआउट से थोड़ा ऊपर रखना है यहाँ पे। ओके, ताकि अगर इस ब्रेकआउट को तोड़ेगा तो प्राइस सीधा जंप करेगा, यहाँ तक करेगा। ओके, और इससे ऊपर का रेजिस्टेंस कौन सा रहेगा, लेवल कौन सा रहेगा, ये इम्पॉर्टेंट सबसे बड़ा 2018-2019 का सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल है। इतनी बार वहाँ पर रिजेक्ट हुआ, इतनी बार वहाँ पर रिजेक्ट हुआ है, इतनी बार उसको वापस से रेजिस्टेंस भी मिला है, तो ये लेवल काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमेशा से ये कोशिश करने का कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा माल निकाल देने का है, प्रॉफिट बुक करने का है, कोई लालच नहीं दिखाना है वहाँ पे। ओके, क्योंकि ट्रेडिंग ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपको चांस हमेशा मिलता रहेगा। हमें प्रॉफिट किस पे कमा रहे हैं, हम रिटर्न ऑन इक्विटी पे कमा रहे हैं। ओके, कितना परसेंटेज हमने निकाला। तो मार्केट अगर ऊपर भी चले जाता है, आपने प्रॉफिट बुक कर लिया, फिर 11,000 जाता है तो वहाँ पे आपको एक नई एंट्री मिलेगी। फिर 11,000 से आपने 12,000 किया तो वहाँ पे अपने 10-15% कमाए। कितना परसेंट हम कमा रहे हैं हर ट्रेड पे, दैट मैटर्स। अभी मैं चार्ट्स पे आपको सारी चीज़ें बताऊँगा, ठीक है, एग्जैक्टली कैसे कैसे होता है। ये एक समरी था क्राइटेरिया के ऊपर, क्या क्या क्राइटेरिया लागू होंगे, और ये सारे क्राइटेरियाज में से एक या दो भी अगर मैच खाते हैं तो डैट इज़ इनफ, आप अपनी ट्रेडिंग को आगे लेके जा सकते हैं। तो जो भी क्राइटेरियाज हैं उसका एक स्नैपशॉट लेते हैं। क्या क्या हमने सीखा कि एक रेजिस्टेंस कैसे कहलाएगा, जब एक अच्छी सी लंबी छलांग पावरफुल ऊपर जा रही है और उसको वहाँ पे एक रुकावट मिल रही है तो वो एक उसको रेजिस्टेंस लेवल हम कह सकते हैं। और अच्छा खासा नीचे की तरफ गिरावट आ रहा है और उसको वहाँ पे एक रुकावट मिल रही है तो एक अच्छा खासा हमारा सपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब जब एकदम हाई जाता है तो हाई पॉइंट और लो जाता है तो लो पॉइंट। ठीक है, बीच के छोटे मोटे जो हैं उसको नहीं लेना हमें। नेक्स्ट क्या है, कौन से लेवल पे मल्टीपल रिजेक्शन हो रहे हैं अगर प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है, यहाँ पे तो ये हमारा एक रेजिस्टेंस बन जाता है। कौन से लेवल पे बार बार सपोर्ट मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, इस लेवल पे मिल रहा है, ये हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल हो गया। फिर इतने सारे सपोर्ट लेवल्स हमें मिले तो कौन से लेवल पे तेज़ी से जंप कर रहा है, यानी कि ये है, यहाँ से तेज़ी से जंप कर रहा है। इस लेवल पे भी आया था तो यहाँ से तेज़ी से जंप किया था। ठीक है, यहाँ से छोटा जंप किया, ये भी याद रखना है। ऊपर का कौन सा जो लेवल था जहाँ से तेज़ी से नीचे गिरा था वो भी हमें याद रखना है, यानी कि ये जो लेवल है यहाँ से भी तेज़ी से गिरा था। ठीक है, ये जो लेवल है यहाँ से भी तेज़ी से गिरा था।
तो ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट, कौन सा लेवल पहले सपोर्ट भी था और अभी रेजिस्टेंस है, या पहले रेजिस्टेंस था और अभी सपोर्ट है, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। और प्राइस अभी जो चल रहा है, तो रिसेंटली हमारे पास कौन सा सपोर्ट पड़ा है और कौन सा रेजिस्टेंस पड़ा है, वो मैटर करता है। अब यहाँ पे सबसे पहला एक क्वेश्चन आता है सबके कि सर टाइम फ्रेम कौन सा देखें चार्ट के अंदर। ओके, देखिए टाइम फ्रेम मेरे हिसाब से आपको 4 आवर का देखना है और आपको 1 डे का देखना है। यहाँ पे आपको मोटा मोटा एक अच्छा खासा लेवल और रेजिस्टेंस मिल जाता है। अगर आप स्कैल्पिंग वगैरह कर रहे हैं, डे ट्रेडिंग वगैरह कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से 15 मिनट का चार्ट और 1 आवर का चार्ट आप पकड़ सकते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए। ओके, तो दोस्तों आई होप आप लोगों को एक आइडिया मिल गया होगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होते हैं और उनको ड्रॉ करने के क्या क्या क्राइटेरियाज होते हैं, रूल्स होते हैं। ठीक है, तो आप अगर उनको फॉलो करेंगे तो आप अच्छा खासा ड्रॉ कर सकते हैं। अगर मैं डे ट्रेडिंग कर रहा हूँ, स्कैल्पिंग वगैरह कर रहा हूँ, इंट्राडे वगैरह कर रहा हूँ, तो ट्रेडिंग जो मैं करता हूँ 15 मिनट पे करता हूँ, उसके साथ 1 आवर चार्ट का सपोर्ट लेता हूँ और 4 आवर का सपोर्ट लेता हूँ। अगर मैं स्विंग ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो स्विंग ट्रेडिंग के अंदर भी मैं 15 मिनट का देखता हूँ, 4 आवर्स का देखता हूँ और 1 डे का चार्ट देखता हूँ। ओके, आप में से जो लोग स्टॉक मार्केट के अंदर हैं या फॉरेक्स के ऊपर है, तो सेम चीज़ आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जो स्ट्रैटेजी है आप HDFC बैंक के चार्ट पे भी कर सकते हैं, आप बैंक निफ्टी है उसके अंदर भी ये सारी चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल के लिए मैं BTC का चार्ट मैंने यहाँ पे ओपन किया है। सबसे पहले क्या करना है, आपको चार्ट को स्क्वीज़ करना है। ओके, आप चार्ट को स्क्वीज़ करेंगे तो सारी पिक्चर आपको इस हिसाब से दिखेगी। अगर आप देखेंगे तो आपको क्लियर कट दिख रहा होगा कहाँ कहाँ सपोर्ट है, कहाँ कहाँ रेजिस्टेंस है, क्या है। ठीक है, सारी चीज़ें क्लियर दिख रही हैं हमें। अभी सपोज़ कीजिए कि एज ऑन डेट सपोज़ कीजिए अभी हम अगस्त के अंदर है, यहाँ पे है। ओके, और हम यहाँ पे हमारी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करते हैं। तो अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये सब में किस तरह से हमें ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हेल्प कर रही है वो आपको क्लियर कट मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने चार्ट को 27 जुलाई तक रखा है। इसको हम थोड़ा सा बड़ा करते हैं और इसी के अंदर हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करते हैं। जैसे कि ये जो लेवल है ये अच्छा खासा सपोर्ट है, तो हम इसको यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। ओके, फिर ये प्राइस बार बार यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे उसको रेजिस्टेंस मिल रहा है। ठीक है, और सेम चीज़ जब प्राइस यहाँ आती है तो इसी लेवल पे उसको एक सपोर्ट भी मिल रहा है। तो मल्टीपल रिजेक्शंस हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के, तो हम यहाँ पे एक और लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, तो उसका थोड़ा सा आगे लेके आते हैं, चार्ट्स को हम यहाँ पे देखते हैं। और यहाँ पे चार्ट्स पे हमें क्या दिख रहा है, ये जो ऊपर यहाँ पे गया, यहाँ पे उसको रेजिस्टेंस मिला, मतलब यहाँ पे इसको तोड़ नहीं पाया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर आया, तोड़ नहीं पाया। ओके, और चीज़ हम यहाँ पे देखते हैं तो आगे चल के ये जो रेजिस्टेंस है 2, इसको यहाँ पे ये सपोर्ट भी मिला है। ओके, तो ये एक मेजर है, तो इसको हम यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, ये हो गया। और यहाँ पे भी हम देख सकते हैं जो एक सपोर्ट मिला है, ये भी सपोर्ट यहाँ पे मैच खा रहा है, तो हम यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। और लाइन ड्रॉ करने में कंजूसी बिल्कुल मत करना। ठीक है, क्योंकि ये हम 4 आवर के चार्ट पे देख रहे हैं, बड़े टाइम फ्रेम में देख रहे हैं, तो यहाँ पे आपको लाइंस दिखेंगी बहुत ज़्यादा, लेकिन यही चीज़ आपको 15 मिनट चार्ट पे बहुत हेल्पफुल करेगी जब आप इंट्राडे करोगे, डे ट्रेडिंग वगैरह करोगे। ओके, तो जो जो आपको दिख रहा है ड्रॉ कीजिए, कोई टेंशन वाली चीज़ नहीं है। ठीक है, कोई नुकसान नहीं होगा इसमें, सिर्फ फ़ायदे वाली चीज़ें हैं ये। नेक्स्ट, यहाँ से प्राइस गया, यहाँ पे उसको रेजिस्टेंस मिला। ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला तो अब देखते हैं कुछ सपोर्ट मिला उस जोन में, थोड़ा बहुत उस लेवल पे आया है, फिर यहाँ पे थोड़ा बहुत सपोर्ट आया उस लेवल पे, जोन में आया है। यहाँ पे भी एक देखिए सपोर्ट मिला है, फिर आगे चल के वही चीज़ वहाँ पे रेजिस्टेंस बना है, यहाँ पे रेजिस्टेंस बना है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है ये, यानी कि 10,900 के आसपास। याद रखना, अभी से कह रहा हूँ 10,900 याद रखना। जिस दिन इसको तोड़ेगा तो बहुत ऊपर जाएगा। इनफैक्ट मैं तो बात अगस्त की कर रहा हूँ, अभी तो नवंबर चल रहा है, तो 14,000 हमने देखा हुआ है। ठीक है, तो इसको यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ। ओके, देन वापस हम थोड़ा ऊपर देखते हैं, ये एक रेजिस्टेंस दिख रहा है और आगे चल के ये एक सपोर्ट भी दिख रहा है, तो मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ। ओके, और ये तो सबसे हमारा एक मेन लेवल है। ठीक है, रेजिस्टेंस का, उसके बाद सेकेंड हाईएस्ट हमारा ये लेवल है। ओके, इसको ड्रॉ कर लेते हैं। और कहीं कुछ दिख रहा है, ये जो लेवल है यहाँ पे सपोर्ट का है, यहाँ पे कंसोलिडेशन जोन है, सपोर्ट पे हिट कर रहा है। चलो इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ओके, देन
ये जो लाइन है ऑफ कोर्स ये भी एक सपोर्ट वाला है, सपोर्ट वाला है। आगे चल के यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाए, यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाए, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसको हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। देन यहाँ पे भी ये सपोर्ट है। इतनी सारी लाइन हमने ड्रॉ कर दी हैं। ओके, अब हम सीधा आगे चलते हैं कि क्या हुआ। ओके, अब मैंने चार्ट्स के आगे के सारे डेट्स को ओपन कर दिया यहाँ पे, और हमने 27 जुलाई पकड़ा था, उससे पहले हमने रेड लाइन्स ड्रॉ किए हैं। अब ये पुरानी जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है अभी आगे हमें कैसे मदद करती है हम देख लेते हैं। ठीक है, सपोज़ कीजिए हम यहाँ हैं और मुझे पता है कि ये इम्पॉर्टेंट एक सपोर्ट है भाई। अगर ये सपोर्ट टूटा तो उसका नीचे जो ठिकाना है वो यहाँ पे होगा। तो मैं क्या करूँगा, अगर मुझे शॉर्ट पोजीशन करनी है तो मैं इसके नीचे एंट्री डालूँगा, ताकि ये ब्रेक होगा सीधा प्राइस नीचे जाएगा। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पे जब एक बार यहाँ पे ब्रेक हुआ था प्राइस सीधा यहाँ नीचे तक गया था। ठीक है, तो ये बहुत इजी है। उसके बाद से प्राइस यहाँ से अगर ऊपर जाएगा तो कहाँ तक जाएगा, मतलब इसको रेजिस्टेंस कहाँ पे मिलेगा। पहले हमने देखा मल्टीपल रिजेक्शंस और सपोर्ट्स कहाँ पे हुए हैं, ये लाइन पे हुए हैं। तो अगर मैं यहाँ से लॉन्ग भी पोजीशन करता हूँ, ठीक है, तो मेरा जो टारगेट होगा डेट विल बी दिस। बहुत सिंपल है, मैं ज़्यादा रिस्क नहीं लेने वाला। मुझे पता है कि ये लेवल है, मुझे यहाँ पे ही निकलना है, तो मैं यहाँ पे टारगेट डाल दूँगा। अब इस लेवल को अगर तोड़ता है तो उसका नेक्स्ट स्टॉपेज कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। और आप ये नोटिस करना कि हर एक स्टॉपेज पे थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन है, अप डाउन है। ठीक है, यानी कि आपने जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो ड्रॉ किए हैं वो काफ़ी एक्यूरेट हैं। उसके बाद जो एक मेजर लेवल है वो ये है। ठीक है, प्राइस यहाँ तक जा सकता है, प्राइस ने यहाँ पे हिट किया, एग्जैक्टली उसी लेवल पे हिट किया और फिर वहाँ से बाउंस बैक हुआ। बाउंस बैक कहाँ हुआ, वापस से रेड लाइन पे हुआ। मतलब कि जितने भी ये रेड लाइंस हैं, ठीक है, वो उसके एक स्टॉपेज है। ऊपर जाएगा तो वहाँ पे एक रुकावट मिलेगी, हो सकता है उस रुकावट को तोड़ के ऊपर जा सकता है, लेकिन एक रुकावट ज़रूर मिलेगी। नीचे आएगा उसी सपोर्ट पे आएगा तो वो वहाँ पे उसको एक रुकावट मिलेगी और फिर भले उसके नीचे जाए। या अगर कंसोलिडेशन जोन करता है तो आप देख सकते हैं, लेकिन कंसोलिडेशन जोन के अंदर कभी एंट्री नहीं लेना है, ये हमेशा याद रखो आप। ठीक है, अगर आपको लॉन्ग करना है तो ये रेजिस्टेंस के ऊपर करना। ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस को तोड़ेगा तो स्पीड में ऊपर जाएगा। शॉर्ट करना है तो ये जो सपोर्ट है इसके नीचे करो, जिस दिन ये सपोर्ट को तोड़ेगा बहुत तेज़ी से नीचे गिरेगा। बीच में इट्स कॉल्ड चॉपी जोन, यहाँ पे मत करो, भले इंतज़ार करना पड़े 4 दिन 5 दिन 6 दिन। ओके, क्योंकि यहाँ पे करोगे तो आपको बहुत टेंशन रहेगा कब प्राइस ऊपर आ रहा है, फिर आपको नीचे आ रहा है, प्लस माइनस चलता रहेगा। ओके, तो ये लेवल के अंदर काफ़ी अच्छा खासा चला और इस लेवल को जब इसने यहाँ पे ब्रेक कर दिया, ठीक है, हमें पता है कि जब इसको ये ब्रेक करेगा तो नीचे कहाँ इसको सपोर्ट मिलेगा, ये रेड लाइन पे मिलेगा। यहाँ पे सपोर्ट मिला, इसको ब्रेक किया, नीचे आया और मेजर जो सपोर्ट था वो सीधा यहाँ पे उसको मिला। ओके, तो यहाँ से जब इसने ब्रेक किया उसके बाद से प्राइस सीधा नीचे गया और ये जो जोन था ये जोन था फ्री फॉल जोन, मतलब कि इस दोनों के बीच में कोई ज़्यादा सपोर्ट है ही नहीं। तो प्राइस रुका नहीं, सीधा आके इसी लेवल पे आप देख सकते हैं रुका, कंसोलिडेशन जोन हुआ। क्यों नहीं प्राइस बीच में रुका, क्योंकि भाई यहाँ पे पहले कोई सपोर्ट था ही नहीं। ओके, यहाँ पे रुका क्योंकि यहाँ पे ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस थे पहले के। फिर यहाँ से गिरा तो सीधा यहाँ पे क्यों रुका, बीच में क्यों नहीं रुका, क्योंकि बीच में कोई सपोर्ट और रेजिस्टेंस था ही नहीं, सपोर्ट सीधा यहाँ पे था। ओके, और उसी तरह से ये जो है ये हमारे लिए अभी एक रेजिस्टेंस है और अगर इस रेजिस्टेंस को तोड़ देता है, ठीक है, इस पे कंसोलिडेशन जोन चल रहे हैं, लेकिन बिलीव मी अगर इसको यहाँ से तोड़ देता है तो बहुत तेज़ी से हम सीधा 8200 के आसपास टच करेंगे। ये एटलीस्ट हम 8000 टच कर सकते हैं। यहाँ पे ये देखो, ये जो लाइन है ना, यहाँ पे टच कर सकते हैं क्योंकि ये पिछला थोड़ा बहुत सपोर्ट है। तो ये हमारा अभी एक आगे रेजिस्टेंस हो सकता है। तो हम 8000 और 8200 के बीच में देख सकते हैं प्राइस। और अभी हमें रुकावट क्यों मिल रही है, रुकावट इसलिए मिल रही है क्योंकि यहाँ पे आप देखो ये सेक्शन, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस वाला एरिया है। ठीक है, तो जैसे ही प्राइस इस जोन को अगर ऐसे तोड़ देता है, इस जोन को, ओके, तो हम सीधा यहाँ पे टकराएंगे 8000, या स्पाइक जो आएगी वीक आएगी वो 8200 के आसपास भी यहाँ पे जा सकती है। तो ये फंडा है। अब आप बोलेंगे कि यहाँ से नीचे की तरफ सपोर्ट क्या मिल सकता है, तो अगर प्राइस यहाँ से आता है नीचे की तरफ तो आपको यहाँ पे उसको रुकावट मिलेगी। ये कौन सा जोन है, 7300 के आसपास उसको रुकावट मिलेगी और 7300 भी अगर वो तोड़ देता है तो सीधा आ जाएंगे हम 7000 के आसपास आ जाएंगे। ठीक है,
तो दोस्तों आई होप आप लोगों को मालूम पड़ गया होगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को किस हिसाब से ड्रॉ करना है, क्या क्या क्राइटेरियाज़ हैं जिनको फॉलो करना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 15 मिनट का चार्ट है, तो यहाँ पे भी आप थोड़ा सा अगर 15 मिनट के चार्ट को स्क्वीज़ करेंगे ऐसे तो आपको क्लियर कट दिख जाएगा कि कौन कौन से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है पहले एक सपोर्ट मिला हुआ था, इस जोन पे सपोर्ट मिला हुआ था और यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला हुआ था। उसी वजह से यहाँ पे भी जो प्राइस है तेज़ी से ऊपर की तरफ तोड़ नहीं पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी उसको सेम रेजिस्टेंस वगैरह मिल रहा है। और ये देखेंगे यहाँ पे ये लाइन को, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 रेजिस्टेंस मिलेंगे, यानी कि हाई रिजेक्शन पॉइंट है और तोड़ा तो सीधा ऊपर गया। ओके, मतलब जितनी अगर मजबूत दीवार है उसको बार बार अगर हिट करेंगे तो वो कमज़ोर होती है और उसके बाद से प्राइस ऊपर की तरफ जाता है। ओके, उसी हिसाब से यहाँ पे भी आप देखेंगे तो ये एक सपोर्ट था, ये भी सपोर्ट था, ये भी सपोर्ट था। जब सपोर्ट को तोड़ा तो नीचे गया, नीचे उसको यहाँ पे रुकावट मिली। यहाँ पे क्यों रुकावट मिली, लेफ़्ट साइड में देखेंगे तो पहले भी यहाँ पे एक रुकावट मिली हुई है। ओके, और अभी रिसेंट में भी ये पोर्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट था, सेम लाइन, ये देखो मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। फिर ये जो लाइन है यहाँ पे आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, मतलब आप डे ट्रेडिंग कर रहे हो तो 15 मिनट में भी आप इस हिसाब से चीज़ों को ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि कहाँ पे एंट्री करना है, कहाँ पे एग्ज़िट करना है। तो जब आपको एंट्री और एग्ज़िट सही मालूम होगा तो आपको ट्रेड में लॉस कभी नहीं होगा। और इनफैक्ट इस चीज़ को अगर आप प्रैक्टिस भी करेंगे तो ट्रेडिंग को काफ़ी अच्छा बेहतर कर सकते हैं और प्रॉफिट भी अच्छा खासा इसमें कमा सकते हैं। तो ये जो है ये सिर्फ मैंने आपको एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में बताया है, एकदम बेसिक है। इसके अंदर मैंने कोई और इंडिकेटर को मिक्सअप नहीं किया, ना ही मैंने ट्रेंड लाइन को यूज़ किया है, ना ही मूविंग एवरेज को यूज़ किया है, ठीक है, किसी चीज़ को यूज़ नहीं किया है, प्योरली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। तो जब आप ये समझ जाएंगे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर देंगे अच्छे से, उसके बाद आप दूसरे फिल्टर्स इसके अंदर डाल सकते हैं, जैसे कि ट्रेंड लाइंस, क्रॉस ट्रेंड लाइंस जो होते हैं वो आप इसके अंदर ड्रॉ कर सकते हैं। वो आपको और अच्छा खासा परफेक्शन देंगे इसके अंदर। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल बताता हूँ, ये मैंने ट्रेंड लाइन यहाँ से ड्रॉ किया, सिंपल सा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो था भी, अब ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया तो ये मैं ट्रेंड बता रहा है कि यहाँ पे एक सपोर्ट मिलेगा, ठीक है, और आगे चल के भी इस लेवल पे सपोर्ट मिलेगा, यहाँ पे देख सकते हैं सपोर्ट। इस हिसाब से दूसरा, ये जस्ट मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, ये रेजिस्टेंस यहाँ पे मिला, ऊपर गया तो इसी लाइन पे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा, और ये जो है एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन चुका है। ये अब अगर ऊपर की तरफ गया तो बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ रेट प्राइस जाएगा, अगर नीचे की तरफ ब्रेक होता है तो इसको सपोर्ट कहाँ मिलेगा, इस एरिया में मिल सकता है, क्योंकि ये एक यहाँ पे रेजिस्टेंस है और ये भी एक रेजिस्टेंस है और ये सपोर्ट है। तो मेरे हिसाब से ये जो लेवल है ये अच्छा खासा इंपॉर्टेंट है, 7281, यानी कि वापस से कहता हूँ देखो 73 के आसपास का ये जोन आ गया सपोर्ट का। तो अगर यहाँ से गिरता है तो सीधा यहाँ पे आएगा, ऊपर जाता है तो 8200 8000 या 8200 के बीच में प्राइस जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं, जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव ए ग्रेट डे।